हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने मॉर्निंग में एक सेशन कंडक्ट किया था जहां पे हमने सीएमए फाउंडेशन प्लस सीए फाउंडेशन के लिए 5 मार्क्स का फिक्स एमसीक्यू शेयर किया था। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ, प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लेना उसको, बिकॉज 5 मार्क्स फिक्स है दिसंबर 2023 के लिए। और आज के सेशन में हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स करेंगे। यहाँ पे आपको सीएमए फाउंडेशन एग्जाम दिसंबर 2023 के लिए थेरिटिकल प्लस एमसीक्यू बेस में, आपका एग्जाम जो होगा सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 2023 का एज ए एमसीक्यू बेस में एग्जाम होगा। बट पास्ट ईयर की तरह ऑनलाइन एग्जाम ना होते हुए आप ऑफलाइन होगा, एज ए सेलेक्ट करना होगा आपको आंसर। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आपको थेरिटिकल वे में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेक्चर लूंगा, सेकंड ऑफ ऑल उसी का एज ए मेंटी क्विज एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करके दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, सेकंड ऑफ ऑल हम एमसीक्यू बेस पे जाएंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो होगा हमारा सीएमए फाउंडेशन एग्जाम दिसंबर 2023 न्यू सिलेबस रिगार्डिंग, बिकॉज न्यू सिलेबस प्लस ओल्ड सिलेबस देखें तो काफी हद तक सेम टू सेम है। तो पेपर नंबर 4 हम आज स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे किसका कितना वेटेज है। बेसिक कंसेप्ट का वेटेज चेक करें हम 15% का वेटेज रखता है। 15% का वेटेज है सीएमए फाउंडेशन के लिए। मतलब काफ़ी हद तक देखें तो एक ज़्यादा मार्क्स कह सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी आप छोटे छोटे अगर टॉपिक्स को क्लियर करते हैं तो आपका दिसंबर 2023 के लिए आते आते बहुत ज़्यादा लेवल का स्टडी हो जाएगा आपका। यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मनी एंड बैंकिंग, एंड 4th चैप्टर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट 15% का। सेकेंड ऑफ ऑल बात करें सेक्शन बी की, तो यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट ये 30% का वेटेज रखता है। चलिए हम डायरेक्टली आज का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी वेल्थ प्रोडक्शंस, थ्योरी ऑफ डिमांड, ये देख सकते हैं प्राइस इनकम, क्रॉस इलास्टिसिटी, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड, ये सब आपने 12th में किया होगा। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आफ्टर 12th सीएमए फाउंडेशन में आए हैं, तो आप जितने भी इकोनॉमिक्स में चैप्टर देख रहे हैं सब कुछ आपने एज ए 12th स्टैंडर्ड में किया है। यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, तो उसी लेवल को खत्म करने के लिए मैं आपको यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शंस, यहाँ पे ये भी चैप्टर आपने 12th में था, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी था, एंड मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। ये फॉर्म मार्केट में हम देखेंगे प्राइसिंग, प्रोडक्ट सर्विस, वेरियस फ्रॉम्स मार्केट एंड परफेक्ट कंपटीशन। आपने 12th में परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा है। डियोपोली, ओलिगोपोली, ये एक एडवांस लेवल का है। डियोपोली, ओलिगोपोली, आपने 12th में मोनोपोली पढ़ा है कि मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक पढ़ा है। इसी चीज को मैं आपको इन सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूंगा। दिसंबर 2023 तक आपका इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट जो होगा, आपका लॉ होगा, सब कुछ खत्म करके यहीं पे मिल जाएगा। मनी एंड बैंकिंग जो है आपका 3rd चैप्टर। यहाँ पे टाइप्स एंड फीचर्स ऑफ फंक्शन, अगर आपको ओसी होगा तो ये चैप्टर था, उसमें बैंकिंग डेफिनेशन, फंक्शन, यूटिलिटी प्रिंसिपल्स जो थे ये भी होगा। कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक क्या होता है हम एक्सप्लेन करेंगे। 3.4 में मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड मनी मार्केट हम एक्सप्लेन करेंगे। जो पॉइंट नंबर 4 है आपका चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, यहाँ पे पेस्टल करके है पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, सोसाइटल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल एनालिसिस। इस चैप्टर को भी हम कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे इसी में टॉपिक वाइज देखेंगे तो इमर्जिंग डिमेंशन, जिसे हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, वैलिटी, यूटिलिटी, ये सब करके। तो अब हम यहाँ पे पार्ट बी जो है आपका फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। तो फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में भी 5.7 तक आपको दिखेगा, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन इसमें होगा, थियरी एंड एजेंसी क्या होता है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इन डिटेल हम इस वीडियो में हम बात करेंगे। अभी बहुत टाइम है उसके लिए, अभी आपको क्या करना होगा फिलहाल के लिए, हम आज का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट टाइम आए यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज़ जितने आपके फ्रेंड्स होंगे, कलीग होंगे, आपके जूनियर्स होंगे, सीनियर्स होंगे जो अभी सीएमए फाउंडेशन में एनरोल होना चाहते हैं, तो उनको जरूर से जरूर शेयर करें। द एजुकेशन वाला लेके आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लेक्चर्स। इन केस आप जानना चाहते होंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा एजुकेशन लेवल क्या है, तो मैंने एक फर्स्ट वीडियो बनाया है, जाके प्लीज़ चेक कर लेना, बिकॉज इन डिटेल अगर मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँ तो काफ़ी टाइम जाएगा। हाँ, आप इतना जान सकते हो कि मेरा नाम सूरज गुप्ता है। एंड यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हम छोटे छोटे टुकड़े में स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में हम इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करेंगे। जो बेसिक कंसेप्ट है आपका 82 पेजेस तक है, तो मैं आपको 3 से 4 वीडियोस में, 3 से 4 लेक्चर में आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिकॉज एज अ एक ही बार में पूरा लेक्चर ले तो वास्ट हो जाएगा काफ़ी चैप्टर्स, तो आपको भी बोरिंग लगेगा। अगर थोड़ा थोड़ा हम करते हैं स्टडी तो बहुत है।
एक मीन्स कि बहुत अलग लेवल का आप स्टडी कर लेंगे। चलिए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। आज हम इंट्रोडक्शन का पार्ट चेक करेंगे, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है वो देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? ये कॉमन डाउट आता है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। स्टूडेंट्स चाहे चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे लॉ हो, मैथ्स हो, मैथ्स कॉमन है, चाहे लाइक इकोनॉमिक्स, मैथ्स, लॉ, बाकी सारे सब्जेक्ट्स, हम एक बार स्टडी करने से पहले हमें जानना चाहिए कि हम क्यों स्टडी करें। लाइक अगर आप लॉ पढ़ना चाहते, लॉ भी है आपको सब्जेक्ट, तो क्यों लॉ पढ़ना चाहिए, कॉमन डाउट आता है। तो उसी तरीके से इकोनॉमिक्स आज हम उठाए इकोनॉमिक्स का टॉपिक, तो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, ये कॉमन डाउट आता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि सर इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, क्या हमें जस्ट पास होना है सीएमए फाउंडेशन इसलिए हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है, या फिर और भी कुछ रीज़न है इकोनॉमिक्स के। तो इन डिटेल प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहिए। एक सेकेंड स्टूडेंट, चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स से एग्जैक्टली अगर सिंपल मीनिंग बताओ तो ड्यू टू स्कैरसिटी रिगार्डिंग हम स्टडी करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई की यहाँ पे बात होती है। एंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसे जिसे हाईलाइट करूंगा आप लोग उसे मार्क कर लेना अपने पेपर में। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सोशल साइंस, यहाँ पे एमसीक्यू बनेगा आपका एग्जाम में कि देख सकते हैं इकोनॉमिक इज द वन ऑफ द सोशल साइंस। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इकोनॉमिक्स के, सोशल साइंस। इट इज एक्सप्लेन अबाउट इकोनॉमिक्स एक्टिविटी ऑफ मैन, एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू अर्निंग द मनी, स्पेंडिंग ऑफ द मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे डाउट आता है स्टूडेंट्स के माइंड में, सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का सिंपल वे में अगर मैं बताऊँ, जिस एक्टिविटी से हमको रेवेन्यू जनरेट हो, इनकम रिसीव हो, हमें लगे कि हम पैसा कमा रहे, उस सारे एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स अगर जॉब पे जा रहे हैं या फिर कुछ भी, आपकी मॉम इफ शॉप ऑन, उनका दुकान है, आप भी जॉब पे जा रहे हो, तो आप कमा रहे हो एक तरह से, तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। इन केस अब आपके माइंड में डाउट आएगा, सर आपका क्या है, आप बिकॉज आपके बिहाफ अगर आप देखेंगे, मेरे तरफ से देखेंगे तो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट आप अपने तरफ से देखेंगे तो एज अ मैं जो है यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी है मेरी। होपफुली आप समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं। उस तरीके की एक्टिविटी जिससे हमें रेवेन्यू जनरेट हो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसी बहाने ये भी बता देता हूँ कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू हमें इनकम रिसीव ना हो। फॉर एग्जाम्पल योर मॉम, अगर आपकी मॉम घर पे खाना बनाती है तो उनसे आप जस्ट आपको वो एज अ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, आपको सर्विस दे रही है, बट आपसे पैसे चार्ज कर रही है क्या? नो। तो उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। होपफुली आपको समझ गया। ऑलमोस्ट ऑल पीपल आर इंगेज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये कॉमन बात है कि हर इंसान आज इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए काम कर रहा है, क्योंकि आज कॉमन नीड है, हर किसी को फाइनेंस की नीड है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम ट्रांसफॉर्म सोसाइटी रिसोर्सेज इनटू कंज्यूमेबल कमोडिटी बाय यूजिंग प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करके। इट इज एन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ ह्यूमन वांट आर अनलिमिटेड, इसे डार्क कर लेना, आप हाईलाइट कर लेना, बिकॉज ये एक एमसीक्यू बनने के चांसेस हो सकते हैं। कि क्या है यहाँ पे, ह्यूमन के वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। आपके वांट है कि मैं सब कुछ परचेस कर सकूं, बट रिसोर्सेज लिमिटेड है ना। सो दैट सेंट्रल टास्क इकोनॉमिक्स इज डिसाइडेड हाउ मच विच कॉमोडिटी आर बी प्रोड्यूस द ऑप्टिमाइज। एक कॉमन प्रॉब्लम आता है कि कितना प्रोड्यूस करें हम ह्यूमन के लिए, ह्यूमन वांट्स के लिए सेटिस्फाई करने के लिए कितना प्रोड्यूस करें, हाउ मच प्रोड्यूस। द फर्म इज द हाउस होल्ड बेसिक कंसेप्ट इंटिटीज, इकोनॉमिक द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्शन यूटिलिटी, यहाँ पे यूटिलिटी होती है वांट सेटिस्फाइंग, and household are the consumption unit. These form are different factors of production such as the machines, labors, raw materials, etc. and produce and sell different types of productions. I hope आप समझ गए होंगे। यहाँ पे मेन चीज़ था कि इकोनॉमी क्या होता है। पॉइंट नंबर सेकंड था यहाँ पे सोशल साइंस, इकोनॉमिक जो है सोशल साइंस है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम क्या है ह्यूमंस के, मेंस के, कि यहाँ पे ये। और सेकंड ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम क्या, ह्यूमन वांट जो है अनलिमिटेड है एंड रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। सब्जेक्ट मैटर पे आते हैं हम डायरेक्टली, ये हाईलाइट करना, सब्जेक्ट मैटर में से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही यहाँ पे। इन इकोनॉमिक वांट इज समथिंग दैट डिजायर, बट ऑल डिजायर इज नॉट इकोनॉमिक वांट। द डिजायर विच आर द अचीवेबल एंड
covered by the purchasing power or economic want. Such want give to the efforts and hearable economics activity. If one want to the god moon, that cannot construct as a economics want if it is not covered by purchasing power. Like आप समझ गए होंगे इसे. वेट अ सेकेंड. अगर आपको नहीं पता है कि वेट अ सेकेंड, डिजायर वांट क्या होता है, देख सकते हैं आप एक चीज यहाँ पे, वांट इफर सेटिस्फेक्शंस. अगर आपका वांट है कि मुझे सीएमए फाउंडेशन में 85% स्कोर करना है, बट जस्ट आपका वांट है, आप चाह रहे हो, बट अगर आप उसके लिए अगर इफोर्ट्स नहीं डाल रहे हो तो नहीं अचीव नहीं कर पाएंगे. तो वही प्रोसेस है कि वांट आपका होना चाहिए, इफोर्ट आप अगर लगाएंगे तभी जाके सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे उसको. और यहाँ पे मून की बात की गई है. अगर आप सोच रहे हो कि मैं चांद तारे की एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि चांद चाहिए मुझे, तारे चाहिए, तो इसके लिए आप चलिए वांट तो कर सकते हो, बट आप क्या ही इफोर्ट करेंगे, क्या ही उसके लिए आप काम करेंगे. आप चांद तक जा सकते हो, बट थोड़ी चांद को आप ले सकते हो अपने पास में. ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. दिस इज ए सब्जेक्ट मैटर. आप देख सकते हैं सब्जेक्ट मैटर पे इसके, दिस सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. अब जो सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स सिर्फ 4 पार्ट्स में डिवाइड है. लाइक फर्स्ट पार्ट जो आपका प्रोडक्शंस, सेकंड ऑफ ऑल टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी, थर्ड जो है एक्सचेंज, फोर्थ जो है डिस्ट्रीब्यूशन, फिफ्थ जो है वैल्यू, सिक्स जो है प्राइस, एंड सिक्स जो है आपका कंजप्शंस. हम बाय सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्रोडक्शन की. तो प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन इन्वॉल्व द सर्टन ऑफ गुड्स and services by using resources. It is a process to exchange the raw material into final goods. प्रोडक्शन का सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये वो प्रोसेस है जब आप कोई भी रॉ मटेरियल हो, लाइक किसी भी टाइप का रॉ मटेरियल, लाइक अगर आप गर्ल्स होंगे तो जो आप इयरिंग्स वगैरह पहनते हैं, तो जब स्टार्टिंग में वो मेटल्स होते हैं, मेटल को रॉ मटेरियल के थ्रू हम इसे कन्वर्ट करके फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसे ही हम करते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस पे आ जाता है. उसी को हम कहेंगे यहाँ पे प्रोडक्शंस. और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे और कि ऑल दीज फैक्टर्स आर क्लासिफाइड 4 कैटेगरी. ये भी 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है. लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन. एंड ऑर्गेनाइजेशन के हम एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं. अब सेकंड ऑफ ऑल टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पे टेक्निक्स इज डिफाइंड इन द रेशियो इन विच इनपुट आर द कंबाइंड टुगेदर प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल को के से डिनोट किया गया है, लेबर को एल से डिनोट किया गया है. प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इफ 1 यूनिट ऑफ के का मतलब क्या, कैपिटल, एंड इज कंबाइंड विथ इन 2 यूनिट्स ऑफ लेबर. तो इसका K:L मतलब क्या, 1:2. ये मे बी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपके लिए टेक्नोलॉजी जितना कि आपको लैंड इंपॉर्टेंट, ये प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होगा. थर्ड पॉइंट पे आते हैं एक्सचेंज. यहाँ पे एक्सचेंज क्या है, व्हेन 2 इंडिविजुअल्स ब्रिंग्स देयर प्रोडक्ट फॉर ट्रेडिंग पर्पस, there are markets such acts called exchange. When trading is completely olden days goods exchange goods under the barter system. अब आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि बहुत पहले क्या हुआ करता था, आप में कोई प्रोडक्ट मुझे परचेस करना था तो मैं अपना बकरी ले जाता था और वहाँ से चावल परचेस करता था. मैं आज अपनी मुर्गी लेके जाता था, वहाँ से मैं अपना धान परचेस करता था. ये बार्टर सिस्टम था पास्ट टाइम पे. करंट टाइम पे ये बार्टर सिस्टम को हटा दिया गया. अब एक डाउट आता है, सर बार्टर सिस्टम को हटाया क्यों गया था? बार्टर सिस्टम को हटाने का मेन रीज़न ये था कि अगर चलिए मुझे छोटा मोटा सामान खरीदना है तो ओके, अगर मैं अपने हाथी को लेके जा रहा हूँ चावल खरीदने, तो मेन डाउट आता है कितना परचेस करूँगा मैं, हाउ मच शुड आई परचेस. मैं अपना हाथी अगर दूंगा तो कितना सामने वाला, क्या हाथी को वजन कांटे पर रख के तोलेगा और चावल गेहूँ तोलेगा तो आएगा क्या? ये डाउट आया था उस टाइम पे. तो गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम है कि बार्टर सिस्टम का हम क्लोज करेंगे, हम नया सिस्टम लाएंगे, फाइनेंस मनी मार्केट लाएंगे, हम प्राइसिंग लाएंगे कि हम पैसा देंगे उसके हिसाब से लेंगे. आज करंट टाइम में अगर मुझे हाथी भी परचेस करना है तो उसकी एक रियल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और मैं कैश दे के परचेस कर लूँगा. बट उस टाइम पे ये डाउट था कि कितना परचेस करूँ मैं, कितने का होगा वो, क्या वजन के थ्रू कितना ही दे सकता हूँ मैं, वो डाउट था उस टाइम पे. उसे एक्सचेंज में आता है, उसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं. और आज के टाइम पे बार्टर सिस्टम को हटा दिया गया. यहीं पे आपको एक्सप्लेन किया गया. बट सिस्टम इज innocent. Suppose X has got cow and Y has got rice for exchange, and X want to rice but Y does not want to cow, so trade will be not take place. Again, if one cow is exchanged for kg
ऑफ राइस एंड वाई हैज़ गॉट ओनली 2 kg। यही मैं बता रहा हूँ ना, अभी वही बताया मैं आपको कि अगर मैं अपनी मुर्गी भी बेचता हूँ, जो भी बेचूँ मैं अगर, तो उसकी रियल वैल्यू क्या होगी। आज करंट टाइम पे ऐसा सिस्टम है कि हर चीज़ का मैं प्राइस बता सकता हूँ, क्या कॉस्ट होगा। तो वही यहाँ पे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी दैस डिफिकल्टीज हैव बीन स्मूथली आउट, मतलब आज के टाइम में जो मनी आया है उसके थ्रू सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए गए। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन मीन द शेयरिंग ऑफ द इनकम अमॉन्ग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैस टोटल इनकम विच इज जनरेटेड बाय सेलिंग ऑफ दिस गुड्स service in a market must be distributed among factors of production from rent, wages, interest and profit। मैं आपको एक बात बताना भूल गया स्टूडेंट, जो था यहाँ पे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो जो यहाँ पे लैंड को है देख सकते हैं, रेंट, लैंड पे हमको क्या मिलता है, रेंट। लेबर पे क्या मिलता है, वेजेस। सॉरी 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 मिस्टेक्स, एक सेकेंड स्टूडेंट्स। देख सकते हैं आप जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट ये सब लिखा है, तो हर एक चीज़ पे लाइक लेबर पे हमको वेजेस मिलेगा, कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट मिलेगा, लैंड पे हमको रेंट मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन अगर हुआ तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट्स, ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरप्रेन्योर जो होगा, जब तीनों में से कुछ बच जाएगा तो प्रॉफिट कौन लेके जाता है, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर, बिकॉज ज़्यादा माइंड उसी का लगता है। बट जो है अपने डिस्ट्रीब्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। ये वही है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। वैल्यू एंड प्राइस यहाँ पे रखा गया, देख सकते हैं माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। माइक्रो एंड मैक्रो क्या होता है, माइक्रो वो है, माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट प्राइसिंग फैक्टर्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लेना कि माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्राइसिंग फैक्टर है। इट मीन एक्सप्लेन हाउ मच प्राइस रेंट पर यूनिट लैंड इज determined in the same way how price per unit of labor and capital of interest etc determined by discuss in the head। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन में हम फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कितना अमाउंट है, कितना वेजेस है, कितना रेट है, कितना रेंट्स है, सब कुछ, उसे हम माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन मीन द शेयरिंग ऑफ टोटल नेशनल इनकम। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में होता है, एक स्मॉल होता है, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स एज अ ह्यूज नेशनल वे में होगा, ह्यूज में, इसीलिए यहाँ पे लिखा है नेशनल इनकम अमॉन्ग द टोटल फैक्टर। माइक्रो में अगर हम देखेंगे तो एक पर्सन का कितना सैलरी देख सकते हैं, माइक्रो में हम देख सकते हैं कि कितना कमा रहे हो एक स्मॉल चीज़ पे। बट मैक्रो में क्या देखेंगे हम, नॉट 1 पर्सन का देखेंगे, मैक्रो में 125 करोड़ की पर्सन, जो 125 करोड़ का आबादी है इंडिया का, उस पूरे पर्सन का हम यहाँ पे चेक करेंगे कितना इनकम है, उसे कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम अमॉन्ग टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन mean will become know the whether income distribution properly or not properly among the people its society। मैंने आपको वही बताया कि मैक्रो में क्या होगा, हम सबका फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे। मॉडर्न इकोनॉमिक्स एक्सटेंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, दे एडेड सम अदर कॉन्सेप्ट टू द डिफरेंस डिमिशन इकोनॉमिक, देयर आर एम्प्लॉइज, इनकम, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये जस्ट आपको एग्जांपल्स के लिए दिया है, इसका बहुत वैल्यू नहीं है, और ये एग्जाम में भी आपको ना के बराबर पूछा जाएगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है, मैक्रो। अब लास्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6 यहाँ पे, कंजप्शंस। कंजप्शन क्या होता है, इट इज एन एक्ट यूज गुड्स और सर्विस टू सेटिस्फाई द वांट। कंजप्शन एज हम अगर सिंपल में तो खुद एज कंज्यूमर के बिहाफ में देखा जा रहा है यहाँ पे, वेट सेकंड, कंज्यूमर के बिहाफ में, लाइक कैसे, जो कंज्यूमर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पूरा बता देता हूँ, उसके बाद एज एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देता हूँ। An economic consumption is the typically defined as the final purchase by the individual. There is not investment of some sort. In other words, when you buy food, clothes, airplanes, tickets, or car, etc., the consumptions. Thought consumption, the consumer destroyed utility and commodities. These utility is created by the producer through the productions. If some buys house, live, मतलब सिंपल वे में मतलब कंजप्शन का मतलब कंज्यूमर के बिहाफ में देखा जाएगा। अगर अब मैं आपके तरफ से देखेंगे, आप अगर खुद के लिए जो परचेस करते हो एज ए कंज्यूमर, आप भाजी परचेस करते हो, आप पेन, पेंसिल, स्टेशनरी आइटम परचेस कर सकते हो, तो ये क्या होता है, आप इसको कंजम्पशन है आपके यूज़ के लिए। अगर आप लैपटॉप परचेस करते हो ऑफिस वर्क के लिए, तो ये आपका एज अ कंजप्शन नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। आप एक घर परचेस करते हो मीन्स असेट्स, तो ये आपका कंजप्शन नहीं, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो ये भी आपका कंजप्शन, ये क्या आपका इन्वेस्टमेंट है, इसी को कंजप्शन में एक्सप्लेन किया गया है।
अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा डेफिनेशन का पार्ट, जो कि मैंने आपको आज के मॉर्निंग के सेशन में मैंने एटलीस्ट 20 डेफिनेशंस जो होंगे, किन्होंने क्या डिफाइन किया है, कौन से इकोनॉमिक्स है, किसने क्या डिफाइन किया, इन डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया है और उसकी वीडियो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। होपफुली आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। इनकेस आपके माइंड में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगर आप सभी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन वाला बटन है प्रेस कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।